व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग ने राज्य के 800 से अधिक कुख्यात अपराधियों और माफियाओं की अवैध संपत्ति की पहचान कर ली है। आने वाले हफ्तों में बुलडोजर कार्रवाई और संपत्ति कुर्की का अभियान चलाया जाएगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए सरकार ने बड़ी राहत देते हुए मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। राज्य की 22,000 से ज्यादा सहायिकाओं को अब पहले से अधिक मासिक राशि मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और सेवाओं की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। झारखंड सरकार ने बताया है कि आने वाले साल में राज्य में 40,000 नए सरकारी पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इससे बेरोजगार युवाओं को बड़ी संख्या में अवसर मिलेंगे और सरकारी विभागों में लंबित रिक्तियां भी भर सकेंगी। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए टाटानगर रांची रूट पर 5 नई ट्रेनों की घोषणा की है। इससे यात्रा का समय कम होगा, भीड़ का दबाव घटेगा और शहरों के बीच आवागमन और मजबूत होगा। राज्य के 3,000 युवाओं को ड्रोन ऑपरेटर की मुफ्त ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह प्रशिक्षण कृषि, सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और सर्वेक्षण जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। रांची एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नई टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। यह टर्मिनल 2026 तक बनकर तैयार होगा और यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पिंक पेट्रोल टीम को 14 और जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है। यह टीमें महिलाओं से जुड़े अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करेंगी और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करेंगी। झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि राज्य की सभी सरकारी बसों में महिलाओं को 50% किराया छूट मिलेगी। इससे कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को बड़ी राहत। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 22,000 महिलाओं को 40,000 तक का ब्याज रहित लोन दिया जाएगा। यह राशि छोटे व्यवसाय, दुकानें, पशुपालन और घरेलू उद्योग शुरू करने में मदद करेगी। इस साल धान खरीद प्रणाली में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। राज्य भर में 12 लाख किसानों का पंजीकरण हो चुका है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे किसानों को अपनी फसल का उचित मूल्य और समय पर भुगतान मिलेगा। सरकार ने किसानों को कृषि लागत कम करने के लिए माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पर 95% तक सब्सिडी देने की घोषणा की है। इससे खेतों में पानी की बचत होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। हाल ही में चक्रवाती बारिश और तूफान के कारण फसल खराब होने पर राज्य सरकार प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 10,000 रुपए का मुआवजा देगी। इससे हजारों किसानों को राहत मिलेगी। सरकार ने 2026 तक हर सेलेक्टीज तक खेत में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने का लक्ष्य तय किया है। इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और जल संरक्षण भी होगा। सब्जी उगाने वाले किसानों के लिए विशेष बोनस दिया जाएगा। खासकर टमाटर, गोभी, मिर्च और मौसमी सब्जियों की खेती करने वालों को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। झारखंड में जल्द ही 2,000 नए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा, ताकि किसान अपनी उपज को सुरक्षित रख सकें और उचित दाम मिलने तक स्टोर कर सकें। रांची और बोकारो में आधुनिक कृषि मंडियों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इससे किसानों को बिचौलियों के बिना सीधे अच्छे दाम मिले। सहकारी समितियों को ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर सीधी सब्सिडी देने के नए नियम लागू किए गए हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में फसल अनुसंधान के लिए नया रिसर्च सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए 80% सब्सिडी देगी, जिससे ग्रामीण आय में बड़ी वृद्धि हो सकती है। झारखंड बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, ताकि किसी भी छात्र को इस प्रक्रिया से वंचित न होना पड़े। मुख्यमंत्री प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना के तहत इस साल 40,000 से अधिक छात्रों को आर्थिक सहायता मिलेगी। राज्य के हर जिले में ई लर्निंग सेंटर खोलने की मंजूरी दे दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को भी ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा मिल सकेगी। कॉलेज छात्रों को अब बस पास पर 70% तक की छूट मिलेगी, जिससे उनकी यात्रा आसान और सस्ती होगी। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए साल में एक बार मुफ्त हेल्थ चेकअप अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल छात्रों को अब हर 3 महीने में 1,500 रुपए सहायता राशि दी जाएगी, जिससे स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और पढ़ाई के अन्य खर्च आसानी से पूरे हो सके। खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने तय किया है कि चयनित खिलाड़ियों को 50,000 रुपए तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। कोडिंग, रोबोटिक्स
और आधुनिक तकनीक की शिक्षा अब सभी हाई स्कूलों में अनिवार्य रूप से लागू की जाए। छात्रों के लिए एक नया शिक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसमें डिजिटल बुक्स, मॉडल पेपर और ऑनलाइन क्लास की सुविधा होगी। विश्वविद्यालयों में 600 नए प्रोफेसर नियुक्त किए जाएंगे ताकि शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए 10 जिलों में मॉडर्न कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं जिनमें हाईटेक सर्विलांस सिस्टम लगे होंगे। महिला एवं बच्चा तस्करी रोकने के लिए विशेष एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट गठित की जा रही है। यह टीम सीमावर्ती जिलों में सक्रिय निगरानी करेगी। साइबर अपराध में बड़ी कार्रवाई, 85 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया है और 200 से अधिक फर्जी खातों को फ्रीज कर दिया गया है। रांची शहर में 1200 नए हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अपराधों की पहचान और निगरानी आसानी से हो सके। विधवा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1800 रुपए प्रतिमाह कर दी गई है ताकि जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिल सके। दिव्यांग जनों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर और सहायक उपकरण देने की नई योजना लागू हुई है जिसमें 90% तक सब्सिडी मिलेगी। बुजुर्गों की मदद के लिए सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन शुरू की गई है जो 24 घंटे काम करेगी। राज्य में कुल 2600 किलोमीटर नई सड़कें निर्माणाधीन है। ये सड़कें गांवों को शहरों से जोड़ेंगी और व्यापार में तेजी लाएंगी। देवघर में अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू हो गया है जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार आएगा। हजारीबाग रांची 4 लेन हाईवे का 70% काम पूरा हो चुका है और आने वाले महीनों में यातायात और सुगम होगा। सरकार ने राज्य भर में 35 नए पुलों के निर्माण की मंजूरी दी है जिससे परिवहन और ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार होगा। नए राशन कार्डों के लिए अब तक 12.5 लाख से अधिक आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं और इनके वितरण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। गरीब परिवारों के लिए 300 यूनिट तक बिजली बिल पर 40% स्थायी सब्सिडी दी जाएगी जिससे घरेलू खर्च में राहत मिलेगी। उज्ज्वला योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 2 गैस सिलेंडर पर सब्सिडी जारी की जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सामान्य से 4